बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। बेटा मैथमेटिक्स सिंगल नेशनल करिकुलम एक्सरसाइज नंबर 1.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला सवाल है फाइंड एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बेटा इससे पहले आपने एचसीएफ फाइंड किया था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अभी हम लोग लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करेंगे। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या है बेटा? फॉर एग्जांपल हमारे पास मल्टीपल्स हैं टू के मल्टीपल्स क्या हैं? 2, 4, 6, 8, ठीक है 10। हम 4 के मल्टीपल लिखते हैं। 4 के मल्टीपल्स क्या हैं? 4, 8, 12। अब दोनों में जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है कौन सा है? वो देखें 8 यहाँ पे भी है, 8 वहाँ पे भी है। तो ये जो सबसे छोटा मल्टीपल होता है ना, जो कॉमन होता है हमारे पास, लीस्ट कॉमन मल्टीपल उसको बोलते हैं हमारे पास, ठीक है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होगा हमारे पास, ठीक है। तो अब हमने लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है एलसीएम 8 और 18 का। तो इसका सलूशन देखिए आप लोग। सब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करना है हमने। इसके फैक्टर्स बनाने हैं। पहले 8 के फैक्टर्स बना लेते हैं हम लोग। देखें 2 4 टाइम्स 8, 2 2 टाइम्स 4 एंड 2 1 टाइम्स 2, ठीक है। 8 के फैक्टर बन गए। साथ में 18 के फैक्टर बना लेते हैं हम लोग। 18 2 9 टाइम्स 18, फिर 3 टाइम्स 9 और 3 1 टाइम 3 आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे देखें, उसके बाद आप लोग लिख लेंगे यहाँ पे फैक्टर्स हमारे पास 8 के आगे कौन कौन से 8 के फैक्टर्स है? 8 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। ये 8 के फैक्टर्स है हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। उसके बाद हमारे पास 18 के फैक्टर्स हैं। 18 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक हो गया बेटा। अब हम लोगों ने कॉमन फैक्टर्स लिखने हैं। कॉमन फैक्टर कौन से हैं इसमें? ये 2 कॉमन है, ठीक है, ये हमारे पास कॉमन फैक्टर है। और फिर हमने नॉन कॉमन फैक्टर लिखने हैं। पहले हम लोग लिखेंगे कॉमन फैक्टर। मैं यहीं पे लिख लेता हूँ कॉमन फैक्टर। दोनों में कॉमन कौन सा था? 2 कॉमन था, मैंने कॉमन फैक्टर लिख लिया। अब मैं लिखता हूँ नॉन कॉमन फैक्टर। नॉन कॉमन फैक्टर्स इक्वल टू 2 2 3 3 है हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो हमारे पास हम लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब हम लोगों ने एलसीएम फाइंड करना है इन दोनों का। तो एलसीएम बेटा क्या होता है? एलसीएम होता है इक्वल टू प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है बेटा मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर एंड नॉन कॉमन फैक्टर। यानी कॉमन फैक्टर को नॉन कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या बनता है? एलसीएम बनता है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स एंड प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें। कैसे? एलसीएम हमारे पास कैसे आ जाएगा? एलसीएम इक्वल टू कॉमन फैक्टर कौन से हमारे पास? 2 मल्टीप्लाई में नॉन कॉमन फैक्टर कौन से? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। इन आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। ये 2 हमारे पास कॉमन फैक्टर था और ये नॉन कॉमन फैक्टर। ब्रैकेट से मैं इनको सेपरेट कर देता हूँ। अब देखें बेटा आगे, तो एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा? अब देखें 2 मल्टीप्लाई बाई 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36 हो जाएगा। तो 36 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा बेटा? जो हमारे पास कॉमन फैक्टर आएगा 8 और एलसीएम इक्वल टू 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72। तो 72 हमारे पास क्या आ गया? एलसीएम। चलते हैं बेटा पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 है बेटा हमारे पास। इसका सलूशन देखिए 28 है। पहले हम 28 का एलसीएम लेते हैं। 2 14 टाइम्स 28, 2 7 टाइम्स 14 एंड 7 1 टाइम 7 आ जाएगा। फिर 49 का लेते हैं। 49 तो 7 7 ज़ा 49 एंड 7 1 ज़ा 7 आ गया, ठीक है। तो हम 28 के फैक्टर्स लिखते हैं। 28 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। उसके बाद 49 के फैक्टर लिखते हैं। 49 इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाई 7। अब इनमें कॉमन क्या चीज़ है? हमारे पास 7 कॉमन है। हम लिख लेते हैं कॉमन फैक्टर
इक्वल टू 7 और नॉन कॉमन फैक्टर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2, ये 1 2 3, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, एलसीएम देखिए आगे, तो एलसीएम क्या होता है हमारे पास, एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर। तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर क्या था 7 मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर क्या है 2 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, तो हमारे पास एलसीएम कितना आ जाएगा 2 to the 4, 7 4 28 इन 7 मल्टीप्लाई बाय 28। तो हमारे पास एलसीएम कितना आ जाएगा 7 8 56, 5 कैरी 7 to the 14, 14 + 5 196। तो एलसीएम बेटा हमारे पास क्या आ गया 196। जी बेटा नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन 3, इसका सोल्यूशन देखिए। हमारे पास पहले 20 है, हम 20 का एलसीएम लेते हैं, 2 10 times 20, 2 5 times 10 एंड 5 1 टाइम 5 आ जाएगा। ठीक है बेटा, उसके बाद 90 का एलसीएम ले लेते हैं, 90 को 2 45 टाइम्स 90 हो जाएगा, फिर 3 से करेंगे, 3 15 45, फिर 3 5 टाइम्स 15 और 5 1 टाइम 5 आ जाएगा। ठीक है बेटा, 180 रह गया हमारे पास, 180 के हम लोग फैक्टर्स बनाते हैं, 2 9 80, साथ में 0 आ जाएगा, फिर 2 टाइम्स इवन नंबर हमेशा 2 से होता है, 2 4 8 हो जाएगा, 1 कैरी 10, 2 5 10, 45 2 90, 3 से करेंगे, 3 15 टाइम्स 45, फिर 3 5 टाइम्स 15 और 5 1 टाइम 5 आ जाएगा। तो फैक्टर हमारे पास 20 के आ जाएंगे, 20 इक्वल टू 2 2 5, 2 मल्टीप्लाई 5, 90 के आ जाएंगे। ठीक है, 90 के फैक्टर हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 और 180 लास्ट में आता है हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, अब कॉमन फैक्टर हमारे पास कौन कौन से हैं ये देखें, ये 2 कॉमन है सब में, उसके अलावा देखें आप लोग तो ये 5 कॉमन है सब में। ठीक है, उसके बाद 2 2 में कॉमन देखते हैं, ये 2 2 में कॉमन है। ठीक है, फिर ये 3 2 में कॉमन है और ये 3 2 में कॉमन है। तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे हमारे पास कॉमन फैक्टर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर्स, ठीक है बेटा जी, तो कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हमारे पास, इक्वल टू एक 2 हो गया, मल्टीप्लाई फिर दूसरा 2 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कॉमन फैक्टर्स ही हैं, नॉन कॉमन फैक्टर नहीं है। तो एलसीएम हमारे पास क्या हो जाएगा, एलसीएम होता है इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर। ठीक है बेटा, अब आगे देखिए तो हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 2 to the 4, 4 3 12, 12 3 36 और 36 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा बेटा। ठीक है बेटा जी, आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी तो बेटा पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 25, 35 एंड 45। तो इसका सलूशन देखिए आप लोग, 25 है। ठीक है, 25 को करेंगे हम लोग पहले 5 से 5 टाइम्स 25 एंड 5 1 टाइम 5। ठीक है, 35 भी 5 से होगा, 7 5 से 35 एंड 7 1 टाइम्स 7। 45, तो 45 सबसे पहले 3 से होगा, 3 15 टाइम्स 45, फिर 3 5 टाइम्स 15 और 5 1 5। अब देखिए 25 के फैक्टर्स हमारे पास क्या आ गए, 5 मल्टीप्लाई बाय 5। 35 के फैक्टर्स क्या आएंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 7 और 45 के फैक्टर्स क्या आएंगे, 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, अब देखें बेटा कॉमन जो आ रहा है हमारे पास वो 5 आ रहा है।
ठीक है, 5 सब में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो बाकी कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है तो हम लोग लिख लेंगे कॉमन फैक्टर इक्वल टू 5। ठीक है बेटा, उसके बाद नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या आ रहा है, नॉन कॉमन फैक्टर इक्वल टू क्या है, 5 7 3 3 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7। ठीक है, अब हम लोग एलसीएम फाइंड कर लेंगे। तो एलसीएम के लिए बेटा क्या होता है, हमारे पास फार्मूला है एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा, कॉमन फैक्टर कौन से हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ठीक है बेटा, आगे देखिए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एलसीएम इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 3 3 ज़ा 9 9 5 ज़ा 45 45 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो बेटा 45 को 7 से करें 7 5 ज़ा 35 3 कैरी 7 4 28 3 31, तो ये 315 आता है। ठीक है बेटा जी, अब 315 को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं आंसर क्या आता है हमारे पास। 5 5 ज़ा 25 2 कैरी 5 1 ज़ा 5, ठीक है, प्लस 2 7 एंड 5 3 ज़ा 15, तो 1575 हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया जी। तो बेटा पार्ट 5 है हमारे पास, सोल्यूशन देखिए इसका। पहले 15 को 3 5 टाइम्स करेंगे तो 15 आ जाएगा और 5 1 टाइम 5 आ जाएगा। फिर 25 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 टाइम 5। फिर आता है हमारे पास 65 का देखें बेटा तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 टाइम्स 13 5 ज़ा 65 होता है, फिर 13 1 ज़ा 13 होता है। ठीक है बेटा जी, फैक्टर्स लिखते हैं हम लोग 15 के फैक्टर्स क्या हैं, 3 और 5 3 मल्टीप्लाई बाय 5। 25 के फैक्टर्स हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 5 और 65 के फैक्टर्स हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 13। अब देखिए तीनों में कॉमन क्या चीज़ है हमारे पास, 5 कॉमन आ रहा है तो आप लोग लिख लेंगे कॉमन फैक्टर इक्वल टू 5 और नॉन कॉमन फैक्टर इक्वल टू क्या होगा, 3 5 13 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 13। और अब हम लोग ले लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम क्या होता है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर। ठीक है बेटा, अब देखिए आगे तो एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या आ गया, 5 आ गया, मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 13। तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 13 5 ज़ा 65 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 65 को 3 से 3 5 ज़ा 15 1 कैरी 6 3 ज़ा 18 प्लस 1 19, तो 195 आ जाएगा। ठीक है, अब 195 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 5 ज़ा 25 2 कैरी 9 5 ज़ा 45 45 प्लस 2 47 और 4 कैरी 5 1 ज़ा 5 प्लस 4 975 हमारे पास क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 975 आ गया। ठीक है बेटा, चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ। ठीक है बेटा, सोल्यूशन देखते हैं इसका। 150 देखें तो 150 2 टाइम्स करेंगे 2 7 ज़ा 14 हो जाएगा, 1 कैरी 2 5 ज़ा 10। ठीक है, उसके बाद 3 से करेंगे 3 2 ज़ा 6 हो गया, 1 कैरी 3 5 ज़ा 15 75 हो गया। फिर आगे 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 टाइम 5 आ जाएगा। ठीक है बेटा, 250 के फैक्टर्स बनाएंगे हम लोग। 125 से करेंगे तो क्या जाता है 250, 2 12 ज़ा 24 1 कैरी 2 5 ज़ा 10। ठीक है बेटा, 125 है, इसको 5 से करेंगे 5 2 ज़ा 10 हो गया, 2 कैरी 25 5 5 ज़ा 25, फिर 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा
5 आ जाएगा। ठीक है बेटा, आगे आ जाता है हमारे पास 350 आ जाता है जी। तो बेटा 350 है, ये भी इवन नंबर है, 2 से करेंगे, 2 1 ज़ा 2 तो 1 कैरी 15 हो गया, 2 7 ज़ा 14, 1 कैरी 10 हो गया, 2 5 ज़ा 10 तो 175 आ गया। ठीक है, अब इसको हम लोग 5 से करेंगे, 5 3 ज़ा 15, 2 कैरी 5 5 ज़ा 25। ठीक है बेटा, फिर 5 से करेंगे, 5 7 टाइम्स 35 और फिर 7 1 टाइम्स 7 हो जाएगा। अब हम लोग फैक्टर्स लिख लेते हैं सबके बारी बारी। 150 इक्वल टू 2 3 5 5, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 250 के फैक्टर्स 2 5 5 5, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 एंड मल्टीप्लाई 5 एंड 350 के फैक्टर्स 350 इज इक्वल टू, देखें बेटा 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 एंड लास्ट में 7। हमारे पास कॉमन फैक्टर देखें तो ये 2 तीनों में आ रहा है, कॉमन है। ठीक है, उसके बाद ये 5 तीनों में आ रहा है, ये कॉमन है। ठीक है, और ये 5 दो, फिर इसके बाद ये 5 तीनों में आ रहा है, 1 2 3, तो ये 5 भी तीनों में ही आ रहा है। ठीक हो गया, तो हमारे पास ये कॉमन फैक्टर आ गए हमारे पास 2 5 5। तो हम कॉमन फैक्टर लिखते हैं, फैक्टर्स इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 5 और 5, और इसको हम लोग लिखते हैं नॉन कॉमन फैक्टर्स। नॉन कॉमन फैक्टर्स इक्वल टू 3 5 7, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर। ठीक है बेटा, तो पहले प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर करते हैं हम लोग। कॉमन फैक्टर में हमारे पास क्या है, एलसीएम इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7। ठीक है बेटा जी, नेक्स्ट देखें बेटा, हमारे पास एलसीएम आ जाएगा इक्वल टू 5 5 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50 मल्टीप्लाई बाई 7 5 ज़ा 35, 35 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 105। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम इक्वल टू 105 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो 105 मल्टीप्लाई 50 कर देना आप लोगों ने, तो इसका जो आंसर आ जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद 5250 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स ख़त्म हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।